ईरान ने दुनिया को बता दिया, ईरान ने दिखा दिया क्या है ईरान की ताकत। लेकिन जितनी ताकत है अभी तो उसका सिर्फ एक हिस्से का मुजाहिरा हुआ है। अब आप सोचें कि ईरान ने जितना दुनिया को दिखाया है उसी का रोब इतना तारी है दुश्मनों पर कि वो आगे कदम बढ़ाने से पहले 10 बार सोचते हैं। अब ईरान ने एक बार फिर अपने उन तमाम ताकतों को, अपनी मिसाइल की कुव्वतों का बाज़ाब्ता मुशाहिदा कराया है, मुजाहिरा किया है। इस्लामी इनकलाब की सालगिरह पर रैली में ईरान ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की नुमाइश की, एग्जिबिट किया, प्रदर्शन किया उसका। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी की सालगिरह के मौके पर तेहरान में 22 बहमन यानी 11 फरवरी की रैलियों के दौरान ईरान के मुतअद्दिद क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल नुमाइश के लिए पेश किए गए। यही वो मिसाइल हैं जो दुश्मन पर तीर की तरह चुभते हैं। जी हां, ईरान के जो दुश्मन है, दुनिया जानती है कि कौन है ईरान का दुश्मन। ये किसी तीर से कम नहीं चुभते ये मिसाइल ईरान के दुश्मनों पर। तेहरान में मुनक़िदा इन तक़रीबात के मुंतज़मीन ने अवामी मार्च के मौके पर सुमार, नूर और कादर समेत कई क्रूज मिसाइलों के साथ साथ हज कासिम, अहमाद और जुल्फ़िकार जैसे बैलिस्टिक मिसाइल भी नुमाइश में रखे, इन्हें एग्जिबिट किया। नुमाइश में पेश किए गए बाज मिसाइल इससे कबल इस्राएली हुकूमत के खिलाफ, जो आपको बता रहे हैं, आप गौर से सुने, इस्राएली हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन वादे सादिक अव्वल, दोम और सोम में इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जबकि कुछ को कतर में वाक़े अमरीकी अल अदैद एयरबेस पर हमलों में भी इस्तेमाल किया गया था। याद है ना आपको वो सायरन बजने की आवाज इस्राएल के अंदर, हाइफा में, तेल अवीव में, यरूशलेम में, जब साल 2025 में 12-13 दिनों की जंग हुई थी। याद है ना आपको कि भूल गए? वो 12-13 दिनों की जो जंग थी उसमें इस्राएल के आयरन डोम का शिराजा बिखर गया था, तार तार हो गया था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था आयरन डोम। और ईरान के मिसाइलों ने उसे भेदते हुए इस्राएल के तमाम बड़े शहरों में तबाही मचाई थी, जबरदस्त तबाही मचाई थी। शायद यही वजह है कि उसके बाद इस्राएल सीधे तौर पर ईरान से भिड़ने से बचता रहा है। और इसीलिए अब जो अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में जो पॉइंट्स रखे हैं, जो नुकात रखे हैं, उन नुकात में यह भी शामिल है कि ईरान अपने मिसाइल के तरक्की के प्रोग्राम को लिमिट कर दे। और मुबस्सिरीन ये कहते हैं, ज़राए ये कहते हैं कि दरअसल ये अमेरिका के द्वारा ऐड किया गया शक नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता ईरान ऐसा करे, ये इस्राइल चाहता है, क्योंकि इस्राइल को डर है कि जिस तरह से ईरान ने इस्राइल के अंदर तबाही मचाई, उसके बड़े बड़े इमारतों को, उसके जो बंदरगाह शहर है हाइफा, उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, कहीं फिर ऐसा ना हो। और ईरान ने जिस तरह से अपनी मिसाइलों की तकनीक को डेवलप किया है, अपनी मिसाइलों के रेंज को डेवलप किया है, उससे इस्राइल का कोई भी एक ऐसा शहर नहीं है जो ईरान की पहुंच से बाकी हो। जी हां, ईरान के आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो आईसीबीएम तो अब अमेरिका तक मार कर सकते हैं, जिसका रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर बताया जा रहा है। यानी कि अमेरिका का भी कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो ईरान के मिसाइल के रेंज से बाहर हो। तो ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह अमला मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूवी ने भी इस मुजाहरे में शिरकत की। ईरानी अवाम ने 1979 के इनकलाब की कामयाबी की 47वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में रैलियों में शिरकत की। इस इनकलाब ने पहलवी बादशाहत के 6 दहाइयों पर मुहीत दौर का खात्मा किया और मुल्क में इस्लामी जमहूरिया की बुनियाद रखी। और उसी रजा पहलवी के बारे में तमाम चीज़ें चल रही जो आप सुनते आए हैं कि दरअसल जो ईरान की दुश्मन ताकतें वो चाहती हैं कि वहाँ रिजीम चेंज हो जाए और रजा पहलवी को लाया जाए, वगैरह कई तरह की बातें इसमें, मैं इसमें अभी नहीं जाऊँगा डिटेल में, ये सब आप जानते हैं फिर किसी वीडियो में। लेकिन आज ये जो मुजाहरा हुआ है मिसाइलों का, रैलियों में शरीक मुजाहरीन ने इस्लामी जमहूरिया के बानी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अकीदत पेश किया, जिनकी क़यादत में इनकलाबी तहरीकों ने 11 फरवरी 1979 को पहलवी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने वतन वापसी से कबल कई साल इराक और फ्रांस में जिला वतनी की जिंदगी गुजारी।
फिर वतन वापस आकर एक तारीखी इनकलाब की क़यादत की जिसने पहलवी निज़ाम का खात्मा कर दिया था। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की वतन वापसी से लेकर इनकलाब की कामयाबी तक के 10 दिनों को ईरान में हर साल मनाया जाता है, जिसे दहे फजर यानी फजर के 10 दिन कहा जाता है। दहा मतलब दहाई, इसको कहते हैं दहाई, तो दहाई फजर यानी फजर के 10 दिन कहा जाता है। तो ये वो नुमाइश है और इसी मौके से ईरान ने अपनी कौम का जो है वो हौसला चट्टान की तरह मजबूत कर दिया है। कौम का भी, अपनी तमाम मुसल्लह अफवाज का भी, और क़यादत जो है वो तो है ही। और इसीलिए ईरान पर फिल वक्त यानी ताहाल ऐसा कोई इक़दाम अमेरिका कर नहीं पाया है जिसके बारे में उसने धमकी आमेज लहजे में गुफ्तगू की थी।